हेलो सिविशंस, वेलकम बैक टू क्लास। और भाई कैसे हो सब। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? मेनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म्स। अब इसको हम लोग बाद में थोड़ा समझेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं, इसके बेसिक्स में जाते हैं। तो आपने इससे पहले क्या पढ़ा होगा? अलजेब्रा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अलजेब्रा पढ़ा होगा। तो अलजेब्रा जो पढ़ा होगा, तो अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा का ही पार्ट होता है क्या? पॉलिनोमियल। अलजेब्रा का ही पार्ट होता है पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे। तो अलजेब्रा में दो चीज़ हम लोग पढ़े थे। अलजेब्रा में किससे डील कर रहे थे हम लोग? तो अलजेब्रा में जो हम लोग डील कर रहे थे वो क्या था हमारा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या था? कांस्टेंट। एक था हमारा कांस्टेंट और दूसरा क्या था हमारा? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है बताओ भाई? कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू में क्या क्या हो जाएगा हमारा? फिक्स वैल्यू में जैसे हमारा हो जाएगा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ऐसे 1, 2, 3/2, पाई -5/4, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे कांस्टेंट हैं। क्या है? कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू फिक्स होगी। 1 1 ही होगा, 2 2 ही होगा, 3 3 ही होगा। तो ये जितने न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ओके, इनको कहते हैं फिक्स वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल क्या होगा? तो वेरिएबल देखो भाई क्या होगा? वेरिएबल आया है वैरी से। किससे आया? वैरी से। किससे आया? वैरी से। वैरी मतलब क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। और चेंज मतलब क्या होगा इसका? नॉट फिक्स्ड वैल्यू। क्या होगा? नॉट फिक्स्ड वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स नहीं होगी। ओके, तो नॉट फिक्स्ड वैल्यू मतलब क्या होगा? इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी, इससे हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को। आपने देखा होगा एक्स वाई जेड, ये सब देखे होंगे। तो ये हुआ हमारा वेरिएबल। ये जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तब से जान लीजिए। अब क्या होता है वेरिएबल में? जैसे वेरिएबल क्या होगा? जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लें कि एक है टिंकू और दूसरा है जिया। तो टिंकू जिया है। अब टिंकू हो गया जिया से, तो टिंकू के पास जिया से 10 रुपये अधिक है। कितने रुपए अधिक है? 10 रुपये। तो मालूम है नहीं, 10 रुपये तो अधिक है। 10 रुपये तो अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये हो गया हमारा कांस्टेंट। 10 रुपये तो फिक्स है ना। 10 ही रुपये तो बोल रहा, तो 20 रुपये तो अधिक होगा नहीं, 10 रुपये है। तो अब हम कहें कितना कितना है? तो हम कहें यहाँ पे कि जिया के पास अगर x रुपीज़ है, तो टिंकू के पास कितना हो जाएगा? y = x + 10 हो जाएगा। y = x + 10। x और y क्या हो जाएगा हमारा? x y हो जाएगा हमारा वेरिएबल्स। अब फिक्स तो वैल्यू है नहीं, इसकी वैल्यू क्यों नहीं फिक्स है? कि हमको मालूम नहीं कितने है इसके पास। अगर जिया के पास 10 रुपये हो तो इसके पास 10 10 20 हो जाएगा। अगर जिया के पास तुम्हारा 20 रुपीज़ हो तो 10 + 20 इसके पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर इसके पास 40 रुपये हो तो कितना हो जाएगा? 40 + 10 इसके पास कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल क्या हो रहा है? एक्स वाई जो है वो चेंज हो रहा है ना। एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये हो गया हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा इसमें टर्म एक आता है, इंपॉर्टेंट टर्म है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ALGE ब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो इसको देखेंगे। तो देखो भाई, ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब वही है कि अलजेब्रा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलजेब्रा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता है। क्या होता है? कम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड ये C हो गया और ये V हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल कम्बिनेशन होता है। अब देखो भाई कैसे कम्बिनेशन होता है? प्लस माइनस के थ्रू, मल्टीप्लाई के थ्रू और ये डिवीजन के थ्रू। मतलब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं या सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैं कह लूँ कि ये है हमारा क्या? 2 + x। तो ये बताओ, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, प्लस से जुड़ा हुआ है। अब मैं कहूँ 4 - x², ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, प्लस से माइनस से जुड़ा हुआ है। ये मैं कहूँ यहाँ पे 2x², तो ये क्या? कांस्टेंट है, वेरिएबल है। 4/x², ये क्या? कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। √x, ये क्या है? कांस्टेंट है, और ये 4 लगा दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। कांस्टेंट और ये वेरिएबल। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 2x² + 3x + 2 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसमें कुछ टर्म है जिसको हमको जानना जरूरी है, तो उसको जान लेते हैं कौन कौन सा टर्म होता है। यहाँ पे अगर टर्म हम लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये देखो भाई यहाँ पे जो है ये ए बी सी जो है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है हमारा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिख दिया ये कांस्टेंट है, सबके लिए कांस्टेंट है, अलग अलग इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू फिक्स होगी वैसे तो, लेकिन देखो ऐसे लिख दे रहे हैं हम कांस्टेंट बना के। 4x² प्लस 3x प्लस 2 अगर लिख दिए तो क्या a 4 को, b 3 को और c 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे, ये तो कांस्टेंट है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है a b जो होती है, इसको क्या कहते हैं a b, और ये 4 3 हो गया, क्या हो गया 4 और 3, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे। इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग नेमिंग करते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, नाम याद रखे रहना, ठीक है, कोएफिशिएंट। तो ए जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, पूछेगा ए किसका कोएफिशिएंट है, तो ए है x² का, किसका है, x² का कोएफिशिएंट ए है। बी किसका है, तो बी कोएफिशिएंट है x का। ये सभी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसका यूज आएगा। अब ये x ये सभी दिख रहा है ना, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी तो हमारे हो जाएंगे क्या, ये सभी हमारे हो जाएंगे वेरिएबल। क्या हो जाएंगे, वेरिएबल, ओके, ये वेरिएबल होंगे, दिख ही रहा है। अब यहाँ पे ये पावर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये पावर दिख रहा है 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, ये 2 और यहाँ पे 1 होगा। ये जो पावर होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ये जो पावर होता है इसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंट पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट को ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अब ये जो है, ये c जो है, ये क्या होता है, इसी को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। ये c है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। ये कोएफिशिएंट भी होता है, किसका होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0। x⁻0 का क्या होता है, ये कोएफिशिएंट होता है। x⁻0 का क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। x⁻0 का मतलब क्या हुआ, x⁻0 का मतलब होता है 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, तो 2 = 2 × 1 भी लिख सकता हूँ। और जब 2 × 1 लिखा तो 2 × x⁻0 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x⁻0। इसका मतलब यहाँ से क्या आप जानेंगे कि जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, x⁻0 क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, x⁻0 के क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो कोएफिशिएंट हो जाएगा x⁻0 का। तो ये क्लियर हुआ आपको, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं वेरिएबल, और ये जो पावर होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट कहते हैं। इतना आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। अब हम लोग आ रहे हैं मेन मुद्दे पे, किस पे, पॉलिनोमियल पे। किस पे आएंगे, पॉलिनोमियल पे। तो देखो भाई, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, इज सच टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर। इस होल नंबर को क्या कहते हैं, इसी को नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, या नॉन नेगेटिव इंटीजर आप लोग पढ़ेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव को छोड़ के मतलब क्या हो जाएगा, -1 -2 इन सबको छोड़ के जो बचेंगे, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बचेगा, उसे क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग होल नंबर। यहाँ पे मिट गया होगा, थोड़ा देखिएगा, इसको मैंने लिखा है होल नंबर। ओके, ध्यान दूंगा इसको। तो हो गया होल नंबर। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंट हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ यहाँ पे 2x² 4x³ 2x² प्लस 4x⁻−1 प्लस 2 4√x 4/x², 2x² प्लस y−1। इसमें मैं पूछूँ आपसे कि क्या कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल, कौन सा है इसमें, तो आप कैसे बताएंगे पॉलिनोमियल कौन सा है। ये देखो भाई, इसमें हम लोग क्या करना है, सिंपली हमको एक्सपोनेंट देखना है। तो 2x⁻2 है ना, 2x² है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा होल नंबर है, ये 2 हमारा होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल होगा। ये हमारा क्या है, इसका ये एक्सपोनेंट, इसका 3 होल नंबर है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये हमारा एक्सपोनेंट 2 है, तो ये भी होल नंबर है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट देख रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो -1 हमारा होल नंबर है, होल नंबर है नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये 4√x आ रहा है। 4√x का मतलब क्या है, कांस्टेंट तो है, वेरिएबल भी है, लेकिन एक्सपोनेंट यहाँ पे x ये जो आ रहा है रूट में आ रहा है,
तो इसकी वैल्यू क्या आती है x टू द पावर 1/2, और 1/2 हमारा होल नंबर है नहीं है, इसका मतलब कि ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। कोई भी वेरिएबल रूट में रहेगा तो पोलिनोमियल हमारा नहीं होगा। ये हमारा 4/x² है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -2, इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। ये यहाँ पे देख रहे हैं तो -1 है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि पोलिनोमियल क्या होता है, आप समझे होंगे कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है और टर्म्स क्या होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री की बात कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट होता है, या मैं कहूँ कि जो पोलिनोमियल का वेरिएबल का जो पावर होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, उसी क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर। ये हम कह लें कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, इसी को कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मैं डी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल सिंपल लैंग्वेज में कि जो मैक्सिमम पावर होता है पोलिनोमियल का, एक्स का जो मैक्सिमम पावर होता है, उसी को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे 4x टू द पावर 6 प्लस 3x² प्लस 4x³ यस प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। देख रहे हैं ना, सभी जगह होल नंबर है, पोलिनोमियल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 4x² प्लस 3x, ओके, तो ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जगह हम x का डिग्री चेक करेंगे, तो x की डिग्री यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं तो 0 है। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा यहाँ पे 6 है, इसमें तो 6 है सबसे बड़ा, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सबसे बड़ा जो डिग्री होगा वही क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ओके, सबसे बड़ा क्या है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा 2। यहाँ पे था 6, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे 2। तो आई होप कि आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सिंपल में क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है एक्स की पावर जो होती है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे टर्म्स क्या होता है। क्या होता है टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स किसे कहते हैं, जैसे हमने पहले ही कहा था कि पोलिनोमियल क्या होता है, मेनी टर्म्स। तो पहले हम लोग समझते हैं टर्म्स क्या होता है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीपल फॉर्म में रहेगा, इसी को हम लोग टर्म्स काउंट करते हैं। तो जितने यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में रहेंगे उतने क्या होंगे, टर्म्स होंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 2x, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल 2 × x होगा, तो ये कितना होगा, सिंगल टर्म होगा, 1 टर्म होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x² प्लस 2, तो ये देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल x टू द पावर 0, तो ये क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये कितने टर्म हो गए, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो 2 टर्म काउंट होंगे। तो कितना हो जाएंगे, 2 टर्म। 4x² माइनस 3x प्लस 2, तो ये कितने टर्म हो जाएंगे, ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, 3 टर्म। तो ये होता है टर्म हमारे होते हैं। जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं, तो जितने यहाँ पे होते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उतने टर्म होते हैं। एक यहाँ पे 1 है तो 1 होगा, यहाँ पे 1 2 2 होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 टर्म होंगे। तो ये होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, इसी को कहते हैं हम लोग टर्म्स कहते हैं। कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टर्म्स क्या होता है। ओके, अब आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड डिग्री। टर्म्स और डिग्री पे बेस्ड हम लोग पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब उसके टाइप को समझेंगे। तो उसको समझने के लिए और उसको जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।